नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी, तो प्लीज़ कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। तो देर न करते हुए अब हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी यूपी के छोटे से शहर की है। शहर क्या, अब वो शहर बन चुका है, पर एक समय ऐसा था जब वो छोटा सा कस्बा ही था और अब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। तो वो है फतेहपुर। फतेहपुर अब काफ़ी बड़ा हो गया है और एक समय था जब वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये कहानी तभी की है। तो कहानी साक्षी की है। साक्षी कानपुर में रहती है और उसका बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं बन पाई क्योंकि घर वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे डॉक्टरी पढ़ाई करा सकें। लेकिन हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर डॉक्टर नहीं बन सकती तो नर्स तो बन ही सकती है। तो इसलिए वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और फाइनली उसकी पोस्टिंग होती है और बहुत अच्छी नर्स थी वो। ये बात है आज से, ये सोचिए 30-35 साल पुरानी बात है और ये वहीं फतेहपुर के एक छोटे से हॉस्पिटल की नर्स बन जाती है। वहाँ पर ये नर्सिंग के लिए जब जाती है ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ अजनबी कस्बा था, वहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था वहाँ पर, तो रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। अब ये सोचती है साक्षी कि मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँगी, क्योंकि ऐसे ही वहाँ होटल भी तब नहीं थे इतने। तो एक बहुत दूर की रिश्तेदार थी जो वहाँ रहती थी, तो उनके घर ये जाती है अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर और उनके यहाँ 1-2 दिन तो रुकती है। उसके बाद उनसे बोलती है कि मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए और मैं आपके घर में कब तक रहूँगी, क्योंकि उनका घर भी छोटा सा था तो प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो पता करते हैं हम भी और तुम्हें मौका मिले तुम भी पता कर लो। तो ये पहले ही दिन जब हॉस्पिटल गई थी तो वहीं से लौटते समय उसने एक दोस्त थी उसकी वहीं जो बन गई थी, उससे बात की तो उसने बताया वहाँ पास में ही एक घर है जो लोग उनके जो मालिक हैं वो सोच रहे हैं इसको किराए पर उठा दें। तो चलो उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं अगर वो देंगे तो ले लेना। साक्षी खुश हो जाती है और सोचती है चलो ठीक है। ये अपनी उस फ्रेंड के साथ उस घर को देखने के लिए जाती है। तो बाहर से देखने में तो घर बहुत पुराना सा लग रहा था, एक तरह से पुराना जैसे पुराने समय में बनता था वैसे ही था, लेकिन जब अंदर गए तो अंदर थोड़ा साफ सफाई थी और ठीक ठाक लग रहा था। तो साक्षी बोलती है चलो ठीक है, वैसे भी मुझे अकेले ही रहना है, कौन सा ज़्यादा कोई रहेगा और वैसे भी मेरे पास तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है घर में रहने का, कैसा भी वो चलेगा, बस दरवाजे में लॉक सही से लग जाए, बस इतना ही सही चाहिए कि मैं अपना सामान रख दूं और बाहर से लॉक लगा दूं। दोनों हंसने लगती हैं और अंदर की तरफ चल देती हैं। गेट खुला ही हुआ था। अंदर जाती हैं तो अंदर एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे, तो उनसे दोनों बात करती हैं कि भाई हमें एक कमरा चाहिए रहने के लिए। तो वो अंकल इन्हें पहले तो बड़े गौर से देख रहे थे, उसके बाद बोलते हैं ठीक है, अगर लेना चाहो तो ऊपर का एक कमरा खाली है और तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षी बड़ी खुश होती है और उसका किराया भी उस समय के हिसाब से बहुत ठीक था। तो साक्षी खुश हो जाती है और दूसरे ही दिन वो अपना सारा सामान ले आकर वहीं रहने लगती है। सारा सामान सेट कर ही रही थी, करते करते उसे बहुत देर हो जाती है, शाम हो जाती है और जब वो सामान सेट कर चुकी थी तो उसने सोचा कि चलो कुछ खाना वाना बना लेते हैं और क्योंकि रात होने वाली है और सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। तो अब वो नीचे उतर रही थी कि पास की दुकानों से शायद कुछ राशन पानी मिल जाए,
क्योंकि अभी तक तो अपने रिलेटिव के यहाँ रह रही थी तो राशन पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तो ज़रूरत थी तो वो थोड़ा बहुत सोचती है सामान ले आए, क्योंकि स्टोव वगैरह उसके पास था और कुछ बर्तन भी वो घर से लेकर आई थी, तो वो सारा सामान था उसके पास। तो वो दुकान पर जाती है, दुकान खुली हुई थी, वो थोड़ा बहुत आटा दाल चावल लेती है और अपने घर की तरफ जब जा रही थी तो उसने देखा कि वो जो बूढ़े अंकल हैं वो बाहर बैठे हुए हैं कुर्सी में और उसको घूर घूर कर देख रहे हैं। तो साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो माइंड नहीं करती है, सोचती है बूढ़े हैं, हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि ये लड़की अकेली कैसे रहेगी, क्या है, ज़्यादा माइंड नहीं करती है। ऊपर जाती है अपने रूम में और बैठी रहती है, सोचती है थोड़ी देर क्या बनाऊं। उसके बाद सोचती है चलो दाल चावल बना लेते हैं और जल्दी बन जाएगा और खाकर सो जाएंगे, क्योंकि 9 तो बज ही गया था। वो बनाना स्टार्ट करती है, किचन में खाना बना ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है और वो एकदम से पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं था। उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो बहुत सड़ी जैसी थी। तो वो सोचती है शायद घर में ही कुछ होगा, जो चूहे हुए मरे होंगे, हो सकता है इस वजह से आ रही है। वो अपना काम करती रहती है, तभी अचानक से उसे लगता है उसके कान के पास आकर कोई इतनी तेज़ी से चिल्लाता है कि वो एकदम से चौंक जाती है, उसके बर्तन हाथ से छूट जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं और वो डर करके एक किनारे खड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों कान पकड़े हुए थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कानों में सीटी बजने लगी। वो इधर उधर देखती है, बहुत घबरा जाती है और जा कर के अपनी चारपाई के पास बैठ जाती है। अब वो इतना डर गई थी कि उसे किचन में जाने में डर लग रहा था। वो थोड़ी देर इंतज़ार करती है और पानी पीती है। पानी पीने के बाद दोबारा से उठती है और किचन की तरफ बढ़ रही थी, तब उसने देखा कि किचन में कोई है जो खाना बना रहा है या कुछ कर रहा है। उधर स्टोव के पास कोई खड़ा है और कुछ कर रहा है। ये पीछे से देख रही थी, इसने अपना मुंह बंद रखा था क्योंकि उसे इतनी तेज ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाए और भागे यहाँ से, लेकिन डर की वजह से वो कुछ भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये कुछ करती तो हो सकता है वो इसके ऊपर हमला भी कर सकती थी। अब ये इतना डरी हुई थी, ये चुपचाप आकर के अपनी चारपाई में बैठ जाती है। उधर किचन में ऐसा लग रहा था कोई कुछ काम कर ही रहा है अभी भी। रात का 10:30 बज चुका था और अभी तक ये अपनी चारपाई में मुंह बंद करके बैठी हुई थी, इतना ज़्यादा डरी हुई थी। अब ये धीरे से अपना दरवाज़ा खोलती है और सोच रही थी कि मैं बाहर निकल कर जाऊँ। दरवाज़ा खोल ही रही थी लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये इतना कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। थोड़ी देर इधर उधर टहलती है, फिर बाहर बालकनी की तरफ जाती है। बालकनी से देखती है नीचे, तो वो जो अंकल थे वो बाहर बालकनी के नीचे खड़े हैं और ऊपर देख रहे थे। ये बहुत अजीब था कि वो अंकल आखिर ऊपर क्यों देख रहे थे। तो ये जैसे ही उनको देखती है तो उनसे पूछती है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो नीचे से तब बोलते हैं पहली बार और पूछते हैं बेटा सब ठीक तो है। तो ये इशारे से बताती है कि नहीं अंकल कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नीचे आना है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ अभी। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये बालकनी से अंदर आती है, एकदम से इसे किसी के रोने की आवाज़ आती है और जैसे कमरे में तूफान सा आ गया था। ये बालकनी में ही खड़ी रहती है और वो तूफान बालकनी में होते हुए बाहर निकलता है। वो एकदम ठंडी सी हवा थी, ऐसा लग रहा था जैसे कूलर चल रहा हो। इतनी ठंडी हवा इसके पास से होकर के गुजरती है और बालकनी से बाहर निकल जाती है और आवाज़ इतनी चीखने की आ रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। ये तुरंत कमरे के अंदर जाती है और तब तक वो अंकल आ चुके थे शायद, तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो ये दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। ये बोलती है अंकल अभी तक ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, मैं इतनी कोशिश कर रही थी। और पूरी बात साक्षी ने अंकल को बताई तो अंकल बोलते हैं कि बेटा ये कमरा मैंने गलती कर दी तुम्हें देने की, मुझे लगा कि शायद अब ठीक होगा, लेकिन ये कमरा ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैंने भी ये घर लिया था, यहाँ पर ये ज़मीन ली थी, तो मुझे बताया गया था कि इस जगह एक झोपड़ी थी जहाँ पर एक माँ और एक बेटी रहती थी और
वो लोग बहुत गरीब थे, भूख की वजह से दोनों ने यहीं पर अपना दम तोड़ दिया था और सबसे बहुत नाराज़ थे क्योंकि कोई उनकी मदद नहीं करता था। तो उनके मरने के बाद ये ज़मीन शापित हो गई थी और यहाँ पर उनकी आत्मा घूमती है, टहलती है और यहाँ रहने वालों को वो बोलती है कि जीने नहीं देगी, यहाँ पर रहने नहीं देगी। मैं जिस तरह से नीचे रह रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैंने बहुत ताबीज़ वगैरह पहन रखे हैं और घर में नीचे बंधवा रखा है, लेकिन अभी ऊपर पूजा नहीं करवाई थी। तो ये मेरी गलती है बेटा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ और चली जाओ। तो साक्षी पहले तो उनका मुंह देखती रह जाती कि आपको ये सब पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलो जब जागो तभी सवेरा। और ये अपना सामान सारा रात में ही समेटती है। रात का वही 1 बज रहा था, ये नीचे उतरती है और अपने वही रिलेटिव के यहाँ ये फिर से जाती है। उनके घर में 1-2 दिन रहने के बाद फिर उनके रिलेटिव ही इसके लिए दूसरा कोई घर दिलाते हैं, वहीं पर ये शिफ्ट हो जाती है। लेकिन ये वाक़या साक्षी आज दिन तक नहीं भूल पाई। अब तो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन इन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। इनका रियल नेम कुछ और है, वो मैं आपके साथ नहीं बता सकती हूँ। तो इन्होंने जैसे कि बताया मैंने वैसे ही आपको बताया है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।